Hello friends, how are you? Hope you all are doing great and welcome to Accounts की पाठशाला। आज की पाठशाला में हम करने वाले हैं बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। लास्ट क्लास में हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था पूरा इस यूनिट का कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या है। बेटा नोट्स आपको मिल चुके होंगे और नोट्स आपके पास होंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चैप्टर के। क्लियर? अगर आपके पास नोट्स नहीं हैं तो बेटा व्हाट्सएप कम्युनिटी पर, टेलीग्राम चैनल पर या डायरेक्टली ऑफिस विजिट कर आप अपने नोट्स अपने पास ले सकते हैं। देखिए बेटा, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होते हैं दो प्रकार के। एक मेथड है हमारे पास फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा है बच्चा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अंडर फिक्स कैपिटल मेथड बेटा जो पार्टनर्स की कैपिटल होती हैं वो हमेशा सेम होती हैं। क्यों होती हैं सेम? क्योंकि जितनी भी एप्रोप्रिएशंस हैं, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो, सैलरी हो, कमीशन हो या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट या लॉस, उन सबको हमें चार्ज करना पड़ता है या उन्हें सबको हमें प्रोवाइड करना पड़ता है करंट अकाउंट में। मतलब अगर हमारे पास फिक्स कैपिटल मेथड है और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो हम पार्टनर्स की कैपिटल में नहीं देंगे बल्कि पार्टनर्स के करंट अकाउंट में देंगे। क्लियर? जिसकी वजह से हमारी जो कैपिटल है वो सेम रहती है। सर क्या ये कैपिटल कभी भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो सकती? बेटा केवल दो ही कारण हैं, दो ही रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारी कैपिटल इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। सर कौन से हैं वो दो कारण? नंबर वन, एडिशनल कैपिटल। अगर हम अपने घर से कोई एडिशनल कैपिटल लेकर आएंगे तो डेफिनेटली उसको हमें कैपिटल में ही ऐड करना होगा। या हम परमानेंट ड्राइंग्स अगर करते हैं तो बेटा वहां से भी हम लोगों को कैपिटल में से ही डिक्रीज करना होगा। इसके अलावा जितनी भी एप्रोप्रिएशंस हैं उनकी कैलकुलेशन कैपिटल अकाउंट में नहीं होगी बल्कि उनकी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी करंट अकाउंट में। सेकंड मेथड हमने पढ़ा था बेटा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर आप नोट्स देख रहे हैं तो नोट्स में देखिए बच्चा, सेकंड मेथड है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हमारी जो कैपिटल होती है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, मतलब कभी इंक्रीज और कभी डिक्रीज। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड वी हैव टू प्रिपेयर ओनली वन अकाउंट एंड दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वहां पर करंट अकाउंट होता ही नहीं। तो जो भी चीजें पार्टनर को देनी है और जो भी चीजें पार्टनर से लेनी है वो सब करना पड़ेगा थ्रू कैपिटल अकाउंट। क्लियर? इसलिए यहां पे कैपिटल फ्लक्चुएट होती रहती है। तीसरी हमने कल इंपॉर्टेंट बात करी थी और नोट आपको लिखवाया था मैंने लास्ट क्लास में ड्राइंग्स के बारे में। नोट्स में भी मैंने ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को स्पेशली लिख दिया है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स। नंबर वन, ड्राइंग्स आउट ऑफ द कैपिटल एंड नंबर टू, ड्राइंग्स आउट ऑफ द प्रॉफिट। बेटा ड्राइंग्स आउट ऑफ द कैपिटल वो होती है जब हम परमानेंटली पैसा अपनी कैपिटल से विड्रॉ कर लेते हैं, और ड्राइंग्स आउट ऑफ द प्रॉफिट है जो हम नॉर्मली थोड़ा थोड़ा पैसा अपने हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए, अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए प्रॉफिट में से निकालते हैं। दैट इज ड्राइंग्स आउट ऑफ द प्रॉफिट। तो देखिए, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो सारी चीजें हमें कहां ले जानी है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो चाहे ड्राइंग्स आउट ऑफ द कैपिटल हो या ड्राइंग्स आउट ऑफ द प्रॉफिट, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। बट व्हेन वी हैव फिक्स्ड कैपिटल मेथड, in that particular method we are preparing two accounts.
One is partners capital account and another is partners current account. In that particular case, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ द कैपिटल हमें दिखानी पड़ती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और वहीं पे अगर ड्रॉइंग्स आउट ऑफ द प्रॉफिट की बात करें तो उसको हमें चार्ज करना पड़ेगा फ्रॉम द करंट अकाउंट। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आज हम क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे होता है। अच्छा, एक डाउट है या एक मेरा क्वेश्चन है कि सर क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है कि ड्रॉइंग्स आउट ऑफ द कैपिटल है तो उसको तो हम लेकर चले जाएंगे कैपिटल अकाउंट में, आउट ऑफ द प्रॉफिट है तो उसको हम लेकर चले जाएंगे करंट अकाउंट में। लेकिन अगर सर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि ड्रॉइंग्स आउट ऑफ द कैपिटल हैं या आउट ऑफ द प्रॉफिट, तो क्या करें बेटा? इन दिस केस हमें मानना होगा कि ड्रॉइंग्स आउट ऑफ द प्रॉफिट है, आउट ऑफ द कैपिटल। ड्रॉइंग्स केवल तभी मानेंगे जब क्वेश्चन के अंदर मेंशन है। क्लियर? तो ये था हमारा रैपिड रिवीजन लास्ट क्लास का। जो भी डाउट्स हैं वो आप अपने डाउट्स व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, वरना फटाफट उठाइए अपना फोन और मिलाइए मेरे को कॉल और अपने डाउट्स क्लियर करिए ना। स्टार्ट करते हैं आज हम क्वेश्चन 2 सॉल्व से। प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए बेटा। राधा एंड कृष्णा आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ रुपीज 15 लाख and 10 lakh respectively. Beta, there are two partners, one is Radha and another is Krishna, and their capitals are 15 lakh and 12 lakh respectively. They agree to share profit in the ratio of 2:3. बेटा उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2:3. Show how the following transaction will be recorded in the capital account of the partners. और वो आपसे कह रहे हैं कि कुछ उन्होंने आइटम्स गिवन करे हैं आपको क्वेश्चन में, बताइए वो कैपिटल अकाउंट में कैसे शो होंगे। इन केस द कैपिटल आर फिक्स्ड, नंबर 1, एंड द कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। तो पहली बार आपको ये मानना है कि कैपिटल फिक्स्ड है, और दूसरी बार क्वेश्चन को करते वक्त आपको ये मानना है कि फ्लक्चुएटिंग है। सर मतलब केस 1 में जब हम कैपिटल को फिक्स्ड मानेंगे तो क्या हम 2 अकाउंट बनाएंगे? बिल्कुल ठीक। यू हैव टू प्रिपेयर 2 अकाउंट्स, one is partners capital account and another is partner current account. And sir केस 2 में जब हम अपनी कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से करेंगे तो क्या सर हम एक अकाउंट बनाएंगे केवल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? बिल्कुल सही। तो बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। कुछ पर्टिकुलर्स हमारे पास, कुछ आइटम्स हैं। एडिशनल कैपिटल, साल भर में कैपिटल कंट्रीब्यूट हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स हुई हैं, और सर यहाँ पर लिखा हुआ है कि ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। ये नहीं बताया हुआ कि ये ड्राइंग्स आउट ऑफ द कैपिटल हैं या आउट ऑफ द प्रॉफिट। तो बेटा क्या मानना है सर? आउट ऑफ द प्रॉफिट। बिल्कुल ठीक। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी, कमीशन, शेयर इन द लॉस फॉर द ईयर 2019 एंड 20। राधा और कृष्णा दोनों के ही अमाउंट दे रखे हैं। क्लियर है बेटा? तो हमें बनाने हैं यहाँ पर कैपिटल्स अकाउंट। क्लियर? तो आइए बेटा निकालिए अपने रजिस्टर्स और शुरुआत करते हैं आज के सॉल्यूशन नंबर 1 के साथ। और सॉल्यूशन 1 में सबसे पहले हम कर रहे हैं केस 1। केस 1 क्या है? केस 1 है बेटा व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। क्लियर है बेटा? जब कैपिटल कैसी हैं? फिक्स्ड हैं। तो हमें कितने अकाउंट बनाने पड़ेंगे सर? 2। एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लियर? आइए बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं।
देखिए बेटा, जब भी हमें कैपिटल्स अकाउंट बनाने हों और हमारा मेथड कौन सा हो, सिर्फ फिक्स्ड, तो हमें दो फॉर्मेट साथ में बनाने होंगे। एक फॉर्मेट हम बना लेते हैं बेटा कैपिटल अकाउंट्स के लिए, और एक फॉर्मेट हम बनाते हैं करंट अकाउंट का। क्लियर? आइए बेटा, सबसे पहले हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट पर्टिकुलर्स, और दो हमारे पास पार्टनर हैं, कौन कौन? राधा एंड कृष्णा। तो राधा एंड कृष्णा सिंपल लेजर्स हैं ये। पर्टिकुलर्स राधा एंड कृष्णा। क्लियर? और इसी के नीचे हम बना लेते हैं अपना पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लियर? थोड़ी सी बाइफिगेट कर देता हूं, यहां बना लेता हूं। क्लियर? पार्टनर्स करंट अकाउंट, दो अकाउंट हमें बनाने पड़ेंगे। क्लियर? केस 1 कर रहे हैं कि जब कैपिटल्स हमारी फिक्स्ड हैं। फॉर्मेट बनाइए बच्चा। पर्टिकुलर्स राधा कृष्ण। पर्टिकुलर्स राधा एंड कृष्ण। क्लियर? तो एक हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट और दूसरा है बच्चा हमारा करंट अकाउंट। क्लियर? आइए बेटा, सबसे पहले हमें बैलेंसेस गिवन थे कैपिटल्स के। क्लियर? तो ये ओपनिंग बैलेंस है किसका? कैपिटल का। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस बीडी, कितना कितना? सर 15 लाख एंड 10 लाख। क्लियर? नाउ क्या करंट अकाउंट का भी बैलेंस हमें गिवन है? नहीं, करंट अकाउंट का हमें बैलेंस गिवन नहीं है। हो सकता था कि करंट अकाउंट का भी बैलेंस हमें गिवन होता। अगर करंट अकाउंट का भी हमें बैलेंस गिवन है तो उसको हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख सकते हैं। क्लियर? पक्की बात? एक थोड़ी स्पेस छोड़कर बेटा, है ना, थोड़ा स्पेस छोड़कर, और हो सकता है मेरे पास यहां स्पेस कम हो बेटा, लेकिन आप आधे पेज में कम से कम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और आधे पेज में बेटा करंट अकाउंट बनाएंगे। क्लियर? और उसके नीचे नोट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नोट। लिखें नोट नंबर 1, कैपिटल अकाउंट always have credit balance। बेटा जो हमारा कैपिटल अकाउंट होता है उसका बैलेंस हमेशा कैसा होगा? क्रेडिट। और नोट नंबर 2 लिखें, करंट अकाउंट may has डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। क्लियर? बेटा कैपिटल अकाउंट का केवल क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन अगर हम करंट अकाउंट की बात करें तो वो हमारे पास डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। क्वेश्चन में गिवन होगा। क्लियर? अगर क्रेडिट बैलेंस है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन।
जो भी बैलेंस होता है वो उसी साइड से स्टार्ट किया जाता है। क्लियर है बच्चा? हाँ जी सर। आइए बेटा पॉइंट्स पढ़ते हैं। एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट ऑन 1 जुलाई। बेटा एडिशनल कैपिटल, घर से वो पैसा लेकर आया और वो कैपिटल में उसने कंट्रीब्यूट किया। कहां पर आएगा सर? ये तो कैपिटल अकाउंट में आना चाहिए। बिल्कुल सही। तो बाय बैंक, दिस इज एडिशनल कैपिटल। कितना कितना सर? 3 लाख एंड 2 लाख। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ें बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में? सर करंट अकाउंट में। सिर्फ 2 चीजें आएंगी बेटा कैपिटल अकाउंट में, एडिशनल कैपिटल और परमानेंट ड्रॉइंग्स। क्लियर है बेटा? बाकी सारी चीजें कहां पर? करंट अकाउंट में। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना इंटरेस्ट है बेटा? सर 82,500 और कृष्णा का है सर 55,000। क्लियर? नेक्स्ट देखें बेटा ड्राइंग्स, और ये ड्राइंग्स कौन सी होंगी? परमानेंट या आउट ऑफ द प्रॉफिट? सर ये तो आउट ऑफ द प्रॉफिट है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। आपने अभी बताया था कि अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो हमेशा ड्राइंग्स को क्या मानना है? आउट ऑफ द प्रॉफिट। और आउट ऑफ द प्रॉफिट है तो कहां पर आएगा? करंट अकाउंट में। अगर आउट ऑफ द कैपिटल होती तो कैपिटल अकाउंट में आता। तो 2 ड्राइंग्स। कितनी ड्राइंग्स हैं बेटा? सर 30,000 एंड 20,000। क्लियर? नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बेटा पार्टनर को दिया जाएगा या पार्टनर से लिया जाएगा? सर ये तो पार्टनर से लिया जाएगा, मतलब उनकी कैपिटल को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट या डेबिट? सर लिया जाएगा तो डेबिट करना पड़ेगा, तो कहां लिख दें? डेबिट साइड पर। क्लियर? 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्लियर? कितना है बेटा? सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैं 1800 एंड 1200। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट सर सैलरी पार्टनर को दी जाएगी, तो बाय सैलरी। कितनी कितनी है बेटा? सर कृष्णा की सैलरी है 20,000, सॉरी राधा की, और कृष्णा की है सर 7,000। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट सब कमीशन, तो कमीशन भी पार्टनर को दिया जाता है बाय कमीशन। कितना रुपया? सर 10,000 रुपीज। और कृष्णा का कोई भी कमीशन नहीं है। क्लियर बेटा? शेयर इन लॉस। बेटा इस बार जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना होगा वहां पर हमें लॉस हुआ है, और कितने रुपए का लॉस हुआ है? सर लॉस हुआ है हमें 60,000 का और 40,000 का। तो बेटा पार्टनर को दें लॉस या पार्टनर से लें? सर पार्टनर से लिया जाएगा, मतलब उनको क्रेडिट करना पड़ेगा या डेबिट? सर डेबिट। ओके, तो 2 P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है बेटा? कितना? सर 60,000 एंड 40,000। 60,000 एंड 40,000। क्लियर बेटा? सारी चीजें हो चुकी? हाँ जी सर। तो क्या करें अब? सब क्लोज करें ना। सबसे पहले क्लोज करेंगे बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। क्लियर है बात? ओके सर। कैसे करें सर? बेटा कौन सी साइड बड़ी है? सर क्रेडिट साइड। ये लीजिए सर,
कितना आ गया सर 18 लाख। कृष्णा का कितना सर 12 लाख। एंड टू बैलेंस कैरी डाउन। बेटा इधर क्लोज हो रहा है तो इधर भी क्लोज होगा। क्लियर है बात? 18 लाख एंड 12 लाख एंड टू बैलेंस कैरीड डाउन इज 18 लाख, क्योंकि यहां टू साइड में कुछ भी नहीं है, एंड 12 लाख। तो दीज आर द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ राधा एंड कृष्णा। सर आपने तो कहा था ये कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगी। सर ये तो 15 लाख थी 18 हो गई। बेटा मैंने कहा था कि केवल 2 रीजन हैं जिनकी वजह से इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज। वन इज एडिशनल कैपिटल एंड सेकेंड इज परमानेंट ड्रॉइंग्स, अगर होता क्वेश्चन के अंदर, लेकिन नहीं है तो हमने नहीं लिखा। क्लियर? सोचिए अगर एडिशनल कैपिटल भी क्वेश्चन में ना होता तो 15 लाख होता खाली, हम यहां पर भी 15 लिखते और बैलेंस कैरीड डाउन भी कितना आता 15 लाख। क्लियर? एंड सिमिलरली हम लोगों को क्लोज करना है बेटा क्या, करंट अकाउंट भी। क्लियर? करिए सर करंट अकाउंट को क्लोज। टोटल करिए सर, तो 82,500, 20,000 दैट इज 1 लाख एंड 10,000, तो 1,12,500। क्लियर? एंड 55 प्लस 7 दैट इज 62,000। क्लियर? यहां पर भी यही टोटल लिख दें बेटा, और बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस कैरीड डाउन, बैलेंसिंग फिगर यहां निकाल दें। निकालिए बच्चा कितनी बैलेंसिंग फिगर आएगी सर? 20,700 फर्स्ट का, ओके, एंड नेक्स्ट का सर 800। तो दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट ऑफ राधा एंड कृष्णा। क्लियर? तो बेटा इस तरीके से हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लियर? नोट करें बेटा फटाफट से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, 2 अकाउंट हमें मेंटेन करने पड़े हैं। क्यों 2 अकाउंट मेंटेन करने पड़े हैं बेटा? सर इसलिए क्योंकि मेथड जो है वो फिक्स्ड है। अगर ये मेथड फ्लक्चुएट होता तो हमें केवल एक अकाउंट बनाना पड़ता एंड दैट इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट ओनली। करेंगे वो क्वेश्चन हमें भी। नोट बहुत ध्यान से समझना है बेटा, कैपिटल अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, कभी भी हमेशा जो इसका बैलेंस आएगा वो टू बैलेंस कैरीड डाउन ही आएगा, कभी भी बाय बैलेंस कैरीड डाउन नहीं आ सकता। लेकिन हां करंट अकाउंट का आ सकता है। क्लियर है बेटा? बैलेंस अगर बाय साइड में आए तो भी कोई बात नहीं है। क्लियर? तो ये है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये है बेटा हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लियर? तो सारी चीजों की कैलकुलेशन करंट अकाउंट में करनी है एक्सेप्ट एडिशनल कैपिटल एंड परमानेंट विड्रॉइंग्स। रब करें बेटा? हाँ जी सर कर सकते हैं रब। आइए बेटा रब करते हैं इसको। नाउ बेटा आई होप कि केस नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा
कि जब फिक्स्ड होती हैं कैपिटल्स तो हमें दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं। अब हम करते हैं बेटा केस नंबर 2, केस नंबर 2 सॉल्यूशन नंबर 1 का। और क्या है केस नंबर 2? व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, जब कैपिटल्स कैसी हैं बेटा? फ्लक्चुएटिंग है। सो व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग मेथड हमारे पास है, इन दैट पर्टिकुलर मेथड बेटा वी हैव टू प्रिपेयर ओनली वन अकाउंट एंड दैट अकाउंट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैसे बनेगा देखते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले हमें बैलेंस गिवन है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल कितना? 15 लाख एंड 10 लाख। और सारी चीजों की ट्रांजैक्शन कहां लिखनी है? कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि करंट अकाउंट होता ही नहीं फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर। क्लियर? पहला हमें दिया हुआ था बेटा एडिशनल कैपिटल, तो बाय बैंक कितना कितना? सर 3 लाख एंड 2 लाख। उसके बाद क्या गिवन है? सर हमें गिवन था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है? सर 82,500 एंड 55,000। और क्या गिवन है? सर ड्रॉइंग्स, तो वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही, 2 ड्रॉइंग्स। कितनी कितनी ड्रॉइंग्स हैं बेटा? सर 30,000 एंड 20,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट साइड पर, क्योंकि पार्टनर से लेना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना कितना बेटा? सर पहले का है 1800 एंड सेकेंड इज 1200। नेक्स्ट सैलरी पार्टनर को देनी है, बाय सैलरी। कितनी सैलरी है? सर 20,000 एंड 7,000 सॉरी, बाय कमीशन कितना? सर ओनली 10,000, और वो भी केवल राधा के लिए। नेक्स्ट है बेटा शेयर इन लॉस, तो 2 P&L एप्रोप्रिएशन। क्लियर? कितना कितना? सर 60,000 एंड 40,000। क्लियर? कौन सी साइड बड़ी होगी? सर कोई सी भी हो सकती है, देखना पड़ेगा, और ना हमेशा यही बड़ी होगी, क्योंकि बैलेंस हमेशा कौन सा आएगा? क्रेडिट बैलेंस। सर मगर बैलेंसिंग फिगर तो डेबिट बैलेंस पे आ रही है। और मेरे बच्चों, अगर डेबिट साइड पर बैलेंस आता है उसी को हम बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। क्लियर? जो बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आती है उसी को क्रेडिट बैलेंस बोला जाता है, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है, और बड़ी होने के नाते इस बैलेंसिंग फिगर को हम क्रेडिट के नाम से ही पुकारेंगे। क्लियर? ये तो था देसी ज्ञान। टेक्निकल ज्ञान इज, देखो बेटा बैलेंस कैरिड डाउन आया है 2 साइड में, मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस है, और इसकी ओपनिंग कहां से होगी? सर बाय साइड से। तो बेटा कहां से होगी बाय साइड से? क्रेडिट साइड से, इसलिए इसको हम क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। क्लियर है बेटा? क्लोज करें, क्लोज करें बेटा। तो टोटल आएगा बेटा 16,12,500। क्लियर? और इधर का टोटल आएगा 12,63,000।
ठीक सर। तो 16,12,500 एंड 12,63,000। बैलेंसिंग फिगर निकालें बेटा, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर, पहले की बैलेंसिंग फिगर आ रही है बेटा 18,20,700। क्लियर। और कृष्णा की क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 12,08,000। तो दीज आर द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड। क्लियर। अब ध्यान से अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड को देखें और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को देखें तो अंतर सिर्फ इतना है कि फिक्स मेथड में हमने दो अकाउंट बनाए थे, पार्टनर कैपिटल और पार्टनर्स करंट, और यहां पर एक ही अकाउंट बनाया पार्टनर्स कैपिटल और सारी चीजों को उसी के अंदर मर्ज कर दिया। क्लियर। नोट करिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 करिए बेटा नोट। और ये नोट जो है गोल्डन नोट 2000 रुपए वाला, ये जरूर लिख लीजिएगा बेटा, जरूर। करें बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी सर करिए, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। पढ़ लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 कहता है बेटा कि अमित, बाबू एंड चारू सेट अप अ पार्टनरशिप फर्म ऑन 1st April 2019. They contributed 50,000, 40,000 and 30,000 respectively. बेटा 3 पार्टनर हैं, अमित, बाबू एंड चारू, और उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया जहां पे उन्होंने अपनी कैपिटल रखी 50, 40, 30 as their capital and agreed to share profit and loss in the ratio 3:2:1, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा 3:2:1। अमित is to be paid a salary at ₹1,000 per month। अमित को सैलरी दी जाएगी 1,000 रुपये महीना, और बाबू को कमीशन दिया जाएगा ऑफ ₹5,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम तीनों ही पार्टनर्स को। द ड्रॉइंग्स वर अमित 6,000, बाबू 4,000 एंड चारू 2,000। अगेन माई क्वेश्चन इज कि दीज ड्रॉइंग्स आर आउट ऑफ द कैपिटल और आउट ऑफ द प्रॉफिट। सर आउट ऑफ द प्रॉफिट। बेटा क्यों? क्योंकि सर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन। बिल्कुल ठीक। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ ₹270 was charged on Amit drawings, 180 on Babu's drawings and ₹90 on Charu's drawings. The divisible profit for the year ended 31st March 2020 was 12,000, और इस साल का जो प्रॉफिट है वो है 12,000 रुपया। तो ये प्रॉफिट भी ऑब्वियसली पार्टनर को दिया जाएगा। क्लियर है बेटा? आ रही है बात समझ में? प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। सर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ कि ये फ्लक्चुएटिंग मेथड से करना है या फिक्स मेथड से। बेटा इस क्वेश्चन को हम फिक्स कैपिटल मेथड से ही करते हैं। क्लियर? फिक्स कैपिटल मेथड से। ओके सर, जैसा आप कहें। आइए बेटा सॉल्यूशन नंबर 2।
और कैपिटल कैसी है, फिक्स्ड, फिक्स कैपिटल। तो बेटा कितने अकाउंट्स बनाने होंगे सर, 2 अकाउंट। पहला सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आइए बेटा बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट बनाएं, हाँ जी सर, क्या फॉर्मेट बनता है सर, पर्टिकुलर्स, और कितने पार्टनर्स हैं, सब पार्टनर्स हैं हमारे पास 3। कौन कौन सर, अमित, बाबू एंड चारू। बिल्कुल ठीक, अमित, बाबू एंड चारू। अगेन पर्टिकुलर्स, अमित, बाबू एंड चारू। क्लियर है बेटा, हाँ जी सर। नाउ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस है सर, 50,000। नेक्स्ट सर 40,000 एंड 30,000। क्लियर है बेटा। और एक अकाउंट और बना लें बेटा इसके नीचे। ये एक काम करते हैं, कुछ नहीं गिवन तो फ्लक्चुएटिंग है, हमेशा फ्लक्चुएटिंग से ही कर लेते हैं बेटा इसको, फ्लक्चुएटिंग से, ठीक है। तो एक ही अकाउंट बना लेते हैं। क्लियर, चलिए जी। अमित इज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ ₹1000 पर मंथ। बेटा अमित को हमें क्या देनी है सर, अमित को हमें देनी है सैलरी, कितना रुपया सर, 12,000 रुपीज। बिल्कुल ठीक। काम करो बेटा, 2 ही अकाउंट बनाओ क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। सॉरी बेटा, इस क्वेश्चन को हम फिक्स मेथड से करते हैं। क्लियर, फिक्स कैपिटल मेथड, ठीक है। तो एक और अकाउंट बना लेते हैं हम नीचे ही, पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लियर, पर्टिकुलर्स अमित, बाबू एंड चारू। अगेन पर्टिकुलर्स अमित, बाबू एंड चारू। क्लियर, आइए बेटा क्या क्या गिवन है बेटा। अमित इज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ ₹1000 पर मंथ। तो बेटा अमित को क्या दी जाएगी, सैलरी। कैपिटल अकाउंट में आएगा, करंट अकाउंट में, सब करंट अकाउंट में। क्लियर, तो बाय सैलरी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो केवल 2 चीजें, एडिशनल कैपिटल और परमानेंट ड्रॉइंग्स। क्लियर, बाय सैलरी किसको, अमित को, कितना 1000 पर मंथ। इसका मतलब पूरे साल में कितनी हो गई, 12,000। क्लियर, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिल्कुल हाँ। 6% है बेटा, और तीनों की कैपिटल हमारे पास है 50,000, 40,000 और 30,000। तो बेटा 50,000 का 6% कितना हो गया सर, 3,000 पहले का। 40,000 का 6% सर 2,400। 3,000 का 6% सर 1,800। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट द ड्रॉइंग्स वर, सर ड्रॉइंग्स भी हैं,
कहां पर, 2 में या बाय में सर, 2 में, तो 2 ड्राइंग्स, कितना कितना सर, ड्राइंग्स गिवन है हमें 6000, सेकेंड की ड्राइंग गिवन है सर हमें 4000, और तीसरे की ड्राइंग्स गिवन है सर हमें 2000। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हैं सर, तो पार्टनर को दिया जाएगा या पार्टनर से लिया जाएगा, सब पार्टनर से लेना है, तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट। कहां पर, कैपिटल में, करंट में, सब करंट में, बिल्कुल ठीक। तो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्लियर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना कितना सर, पहले का है 270 क्वेश्चन में हमें गिवन है, दूसरे का है सर 180 और तीसरे का है सर 90, क्लियर। देखिए बेटा यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन थी, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन करनी भी पड़ सकती है, तो वो हमें आती है कैसे होती है, क्लियर। नेक्स्ट है बेटा प्रॉफिट, और इस साल का प्रॉफिट था 12,000 रुपया, तो प्रॉफिट भी ऑब्वियसली मिला ही होगा, तो बाय साइड में P&L एप्रोप्रिएशन, क्लियर। 12,000 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा सर, 3:2:1। तो देखिए बेटा अमित, बाबू एंड चारू का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन 12,000 इंटू 3/6 इंटू 2/6 इंटू 1/6, क्लियर है बेटा। बेटा यहां पे तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड है ना, 12,000 आएगा, ओके सर, क्लियर। तो कितना कितना सर, 6,000, बिल्कुल ठीक, 4,000 and 2,000, this is the profit, clear। हाँ जी सर। नाउ और कुछ है गिवन क्वेश्चन में, नहीं सर और कुछ नहीं है, जस्ट क्लोज दीज अकाउंट्स। सबसे पहले अकाउंट कौन सा क्लोज करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आइए बेटा क्लोज करते हैं। 50,000, 40 and 30, कितना कितना 50,000, 40,000 एंड 30,000। टू साइड में कुछ नहीं है तो यही क्या हो जाएगा, टू बैलेंस कैरीड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, क्लियर। कितना कितना सो 50, 40 एंड 30, क्लियर है बात, यस सर। अल्टीमेटली क्लोज करें बेटा, कौन सी साइड बड़ी है, दोनों में से कोई सी भी साइड बड़ी हो सकती है करंट अकाउंट की, याद रखना हमेशा। कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस आता है, लेकिन करंट अकाउंट का क्रेडिट भी आ सकता है, डेबिट भी आ सकता है। और याद रखो बेटा, क्लास 11th में पढ़ के आना था अच्छे से, है ना, पढ़े नहीं पढ़े, हाँ सर हम तो पढ़े नहीं सर, कि अगर डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आती है तो उसको क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं, क्लियर, क्योंकि इसकी ओपनिंग होती है क्रेडिट साइड पर, क्लियर बेटा। तो कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, लेकिन करंट अकाउंट कोई सा भी हो सकता है। कौन सी साइड बड़ी है, सो क्रेडिट साइड 12 + 6 18, 18 + 3 कितना हो गया, सो 21,000, क्लियर। और एक एक को क्लोज करना है बेटा, एक एक को, क्योंकि दोनों में से हो सकता है कि ए का बैलेंस 2 में आए और बाबू का बैलेंस बाय में, तो हमेशा याद रखना एक एक को क्लोज करना है। तो 2 बैलेंस कैरीड डाउन,
21,000 माइनस 6,270 दैट इज 14,730। क्लियर है बेटा? नाउ कम टू द बाबू। बाबू का यहां पर बैलेंस आ रहा है 64, यहां कम है, बैलेंसिंग फिगर टू साइड में ही आएगी। कितना? 7,220 शायद। करो बेटा जरा इसका टोटल। यस, 3,220। क्लियर है बेटा? चारू 3,800। क्लियर? यहां पर भी 3,800 एंड माइनस 2,090 रुपीज। कितना सर? सर 1,710। तो दीज आर द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ द करंट अकाउंट। क्लियर है बेटा? तो देखा आपने यहां कैपिटल अकाउंट चेंज नहीं हुआ क्योंकि सारी चीजों की ट्रांजैक्शन कहां गई? करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट अपनी जगह सेम रहा फिक्स कैपिटल मेथड में। क्लियर? नोट डाउन करेंगे सॉल्यूशन नंबर 2 जल्दी से। हो गया बेटा? हाँ जी सर कर रहे हैं। करें बच्चा नेक्स्ट? हाँ जी सर। आइए सर बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए रहेगा होमवर्क, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा है वैसे ही आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के तरह ही है। बेसिकली सारे क्वेश्चंस इसी तरह के आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्लियर? और बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है कि एग्जाम में पार्टनर कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का क्वेश्चन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे पूछा जाए। नोट्स में आप देखेंगे तो वहां पर आपको पूरा फिक्स कैपिटल मेथड के नोट्स मिलेंगे, फ्लक्चुएटिंग के बारे में लिखा हुआ मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग। प्रैक्टिकल क्वेश्चन थोड़े एग्जाम में कम आते हैं। क्यों कम आते हैं? अभी आगे जाके एक चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं एडमिशन, रिटायरमेंट, जो मेन क्वेश्चन है। 8 मार्क का क्वेश्चन कंपलसरी है आना, कंपलसरी 100% आएगा ही आएगा एग्जाम के अंदर। क्लियर? तो वहां पर भी हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो क्वेश्चन बार बार कैपिटल अकाउंट आपसे नहीं बनवाएगा। इसलिए एग्जाम में रेयर चांस है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल मेथड का क्वेश्चन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे पूछ लिया जाए, क्योंकि एडमिशन का तो आता ही आता है, रिटायरमेंट डिसोल्यूशन का आएगा ही आएगा क्वेश्चन, और वहां पर यू हैव टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर? लेकिन आसान है, कॉन्सेप्ट हमें अपना समझना है कि जब फिक्स कैपिटल मेथड है तो बस केवल 2 अकाउंट, और जब फ्लक्चुएटिंग है तो केवल 1। फिक्स है तो 2, फ्लक्चुएटिंग में 1। फिक्स में 2 कैपिटल और करंट, और फ्लक्चुएटिंग में खाली कैपिटल। क्लियर है बेटा? कैपिटल में केवल 2 चीजें आती हैं, एडिशनल कैपिटल और परमानेंट ड्रॉइंग्स, बाकी सारी चीजें करंट अकाउंट में। फ्लक्चुएटिंग अगर कर रहे हैं तो सारी चीजें ही पार्टनर्स कैपिटल में आएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क रहेगा, घर से करना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्लियर? थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। पढ़िए, राज एंड बाबुल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2।
with capital of rupees 50,000 and 30,000 respectively। बेटा दो पार्टनर हैं, उनका रेशो 3:2 है और उनकी कैपिटल है 50,000 और 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट 6%। बेटा उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 6%। बाबुल इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज 2500 और बाबुल जो है उसको बेटा एनुअल सैलरी भी दी जाएगी। मैनेजर इज टू अलाउड अ कमीशन। मैनेजर को कमीशन भी दिया जाएगा जो अभी तक नहीं दिया गया है। सर कैसे पता नहीं दिया गया? बेटा क्वेश्चन में लिखा है तो नहीं दिया गया। राज हैज ऑल्सो गिवन लोन। बेटा राज जो एक पार्टनर है उसने लोन भी दिया था फर्म को ऑन 1 अप्रैल 2019 ऑफ रुपीज 50,000 टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट और उसके लिए कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया था। ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 बेटा जो ईयर है हमारा वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2019 को और 31 मार्च 2020 को कंप्लीट होता है। तो एक बात क्लियर हुई कि पार्टनर राज ने फर्म को लोन दिया है, इसलिए पार्टनर राज को 6% इंटरेस्ट भी मिलेगा 1 साल के लिए। द प्रॉफिट अर्न्ड इज 22,250। आगे क्वेश्चन कहता है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? तो देखिए बेटा एक क्वेश्चन यहां पर आपसे P&L एप्रोप्रिएशन भी बनाने के लिए बोल रहा है। P&L बनाने के लिए बोल रहा है तो इसका मतलब P&L एप्रोप्रिएशन अभी तक नहीं बना। क्लियर? तो सर ये प्रॉफिट कहां का दिया हुआ है? बेटा जब P&L एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चंस हम कर रहे थे तो प्रॉफिट गिवन होता था और वो प्रॉफिट कहां का होता था? सर वो प्रॉफिट होता था नेट प्रॉफिट, मतलब P&L अकाउंट का। बिल्कुल ठीक। क्लियर? तो बेटा यहां पर हमें पहले P&L एप्रोप्रिएशन भी बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल। क्या बनाएं पहले? पार्टनर्स कैपिटल बना लें? हाँ जी सर बना लेते हैं। ओ नहीं बच्चा, पार्टनर्स कैपिटल बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता सर? देखो बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमें प्रॉफिट देना है पार्टनर्स को। कौन सा प्रॉफिट? P&L एप्रोप्रिएशन वाला प्रॉफिट। इसलिए पहले क्या बनाना पड़ेगा? P&L एप्रोप्रिएशन। जब तक हमें प्रॉफिट ही नहीं पता होगा तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर क्या करेंगे? क्लियर है बेटा? तो इसलिए हमें पहले क्या बनाना पड़ेगा? P&L एप्रोप्रिएशन। आइए बेटा सॉल्यूशन करते हैं अपना। सॉल्यूशन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। क्लियर? सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे, कॉन्सेप्ट रखना है आपको बस। क्लियर? पार्टनर्स कैपिटल और बहुत चैप्टर्स में हमें बनाने हैं। क्लियर? यहां पे सिर्फ कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के लिए ये पॉइंट टॉपिक है। क्लियर? नाउ सॉल्यूशन 4 में हम सबसे पहले बनाते हैं बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? फॉर्मेट क्या सर? पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। सबसे पहले क्या? सब बाय नेट प्रॉफिट। कितना नेट प्रॉफिट है सर? 20,250। क्या लिख दूं यहां पर? नहीं। क्यों नहीं लिखा जाएगा बेटा? इसलिए नहीं लिखा जाएगा क्योंकि उसमें से अभी मैनेजर कमीशन माइनस नहीं हुई और इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ। रिकैप करो अपने माइंड को और पहुंचो भविष्य भूतकाल में जब हमने P&L एप्रोप्रिएशन पढ़ा था। तो बेटा P&L एप्रोप्रिएशन में केवल 4 चीजों की कैलकुलेशन आती है: इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो हमें यहां जो प्रॉफिट चाहिए वो नेट प्रॉफिट जिसमें केवल इन 4 चीजों की कैलकुलेशन ना हुई हो। लेकिन जो 22,250 प्रॉफिट है बेटा उसमें से तो अभी इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होना है।
उसमें से अभी सैलरी कमीशन माइनस होनी है किसकी, मैनेजर की, इसलिए बेटा हमें बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट नंबर हम बनाएंगे नेट प्रॉफिट टू बी शोन इन P&L एप्रोप्रिएशन। P&L एप्रोप्रिएशन में कौन सा नेट प्रॉफिट दिखाया जाएगा? तो देखिए बेटा हमारे पास नेट प्रॉफिट गिवन है ड्यूरिंग द ईयर, क्लियर है ना बेटा, ड्यूरिंग द ईयर कितना गिवन है क्वेश्चन में देखें बच्चा। सर हमें नेट प्रॉफिट गिवन है 22,250, 22,250, क्लियर। नेट प्रॉफिट हमें गिवन है 22,250, माइनस कर देंगे सर इसमें से हम मैनेजर का कमीशन, और क्वेश्चन में आपको मैनेजर का कमीशन गिवन है कितना सर 5,000, और साथ ही में बेटा माइनस करेंगे इसमें से हम क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, बेटा लोन कितना है सर, लोन था हमारे पास 50,000 का, तो 50,000 का 6%, जब भी एग्रीमेंट ना हो, पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, तो बेटा 6%, और फुल ईयर क्यों, क्योंकि बेटा यहां पर लोन जो दिया गया था 1 अप्रैल को दिया गया था, 1 साल पहले, तो इंटरेस्ट भी 1 साल का लगेगा 3,000 रुपीज, 14,250, 22,250 माइनस 8,000, क्लियर। तो बेटा 14,250 आ गया हमारा बाय नेट प्रॉफिट, क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन में एप्रोप्रिएशन क्या क्या गिवन है। बेटा एक गिवन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन पार्टनर है सर, पार्टनर है राज और बाबुल। बेटा राज की कैपिटल कितनी है सर 50,000, और 50,000 का 6% इंटरेस्ट है, इसका मतलब बेटा कितना 3,000, क्लियर। दूसरा पार्टनर है बेटा हमारा बाबुल, जिसकी कैपिटल है 3,000, और 3,000 का 6% कितना बेटा 1,800, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया 4,800, क्लियर। दूसरी बेटा सैलरी भी है, किसकी सर, सैलरी है बाबुल की। बाबुल इज टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 2,500 पर मंथ, तो 2 बाबुल्स सैलरी कितना 2,500, क्लियर। नाउ दो ही चीजें गिवन थी एप्रोप्रिएशन में से, तो क्लोज करें सर, क्लोज करें, कितना आ गया सर 14,250 and 14,250 and 2 profit बैलेंसिंग फिगर, क्लियर। माइनस करें जरा, एंड आंसर विल बी 6,940, तो दिस इज द प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स में। तो हमारे पास बेटा जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो कितना है सर, हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट है 6,950। इसमें से बेटा किस किस को मिलेगा सर, राज को मिलेगा 6,950 इंटू 3/5, क्लियर। कितना आ गया सर 4,170, ठीक है सर। और बाबुल को भी दिया जाएगा इसमें से 6,950 इंटू 2/5, क्लियर, दैट इज 2,780। तो ये है बेटा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स के बीच, क्लियर, क्लियर है बेटा।
नाउ आपके लिए होमवर्क है बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर फिक्स मान के करें या फ्लक्चुएटिंग? बेटा फ्लक्चुएटिंग मान लेना। क्या मानना इसको? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। क्लियर? होमवर्क रहेगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 और 30,000। क्लियर? फिर जो जो आपको पार्टनर को देना है, क्या क्या देना है? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना है, बाय सैलरी एंड बाय प्रॉफिट। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वगैरह क्वेश्चन में नहीं है, बैलेंस कैरिड डाउन आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ये था बेटा हमारा पूरा चैप्टर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? बेसिकली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और कुछ नहीं है, किसी प्रकार की कोई और कैलकुलेशन नहीं होती। जितनी कैलकुलेशन अभी तक हम पढ़कर आए हैं, चाहे हमने वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पढ़ी, सैलरी की पढ़ी, कमीशन की पढ़ी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की पढ़ी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना सीखा, हमने गारंटी पढ़ी, हमने पास एडजस्टमेंट पढ़ी, जितनी भी ट्रीटमेंट हैं वो सिर्फ आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करके दिखाना है, या तो डेबिट साइड में या फिर क्रेडिट साइड में। क्लियर? और ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। आई होप कि पार्टनर्स को जो भी देना है उसको क्रेडिट साइड में और जो भी लेना है उसको डेबिट साइड में। क्लियर है बेटा? तो सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपको बता दिया कि प्रैक्टिकल अप्रोच पर रेयर चांस है यहां से क्वेश्चन आने का। क्लियर? लेकिन हां, थ्योरेटिकल अप्रोच पे क्वेश्चन जरूर आएगा। क्लियर? और ऐसा कुछ कोई नहीं है कि सर ने बोला है कि इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए तो कोई पढ़ेगा नहीं। बेटा एग्जाम में कभी भी आ सकता है ना? ऐसा थोड़ी है कि कभी नहीं आया, कोर्स से थोड़ी निकाला गया है। क्लियर? तो आज की क्लास को देते हैं बेटा यहीं पूर्ण विराम। नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे अपना नया यूनिट। अभी तक हमने जो चैप्टर्स पढ़े हैं वो यूनिट नंबर 1 थे हमारे, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जहां पर हमने बेसिक अकाउंटिंग करी थी। अब इसी बेसिक अकाउंटिंग के बेसिस पे हम पार्टनरशिप की आगे की अकाउंटिंग करने वाले हैं। क्लियर? तो अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्लियर? कोई भी डाउट होता है बेटा अपने डाउट को क्लियर करें, क्योंकि लास्ट क्लास से सबसे इंपॉर्टेंट क्लास स्टार्ट होने वाली हैं आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? आज तक की क्लास में हमने अपना तकरीबन 10 से 12 मार्क्स एग्जाम के कवर कर लिए हैं। क्लियर? जो पार्टनरशिप का बेसिक और इंपॉर्टेंट पार्ट था वो आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इन्हीं सारी अकाउंटिंग की बेसिस पे हमें आगे की अकाउंटिंग करनी है। क्लियर है बेटा? तो घर रहिए, पढ़ते रहिए और जो भी डाउट है वो पूछते रहिए। थैंक यू सो मच। अकाउंट्स की पाठशाला में फिर होगी मुलाकात। बाय।